फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेटर्स इन क्वांटम मैकेनिक्स। सबसे पहले क्वेश्चन उठता है, ऑपरेटर क्या हैं? क्वांटम यांत्रिकी की भाषा के विकास हेतु हमें गणित के उस भाग का विकास करना होता है जो भाषा की भौतिक धारणाओं से संगति स्थापित कर दे। मतलब संकारकों का निर्माण एक ऐसा साधन है जिसका उपयोग क्वांटम यांत्रिकी के औपचारिक विकास में किया जाता है। इसको समझने के लिए हम एक संबंध लेते हैं, AOP साई इजिकल टू फाई। इसका अर्थ है कि फलन साई पर एक संक्रिया ऑपरेशन करने के फलस्वरूप फलन हमें कौन सा मिलता है? फाई प्राप्त होता है। तो यहां AOP एक संकारक का कार्य करता है, गणितीय संक्रिया को अभिलक्षित करता है। अब संकारक AOP के गुण की बात करेंगे। निम्न प्रतिबंधों का समाधान करने पर एक संकारक AOP रैखिक संकारक कहलाता है। यदि वो निम्न प्रतिबंधों का समाधान कर दे तो वो रैखिक संकारक कहलाएगा। प्रतिबंध क्या है? AOP साई 1 प्लस साई 2 इजिकल टू AOP साई 1 प्लस AOP साई 2। AOP C साई 1 इजिकल टू C AOP साई 1, जहां साई 1 साई 2 दो फलन हैं और C नियंतांक है। अगर इन कंडीशंस को फुलफिल करता है तो वो रैखिक संकारक कहलाता है। भौतिक महत्व के दो रैखिक संकारक की बात करेंगे हम। पहला संकारक है शून्य संकारक। जिस फलन पर ये लगाया जाता है उसे शून्य कर देता है। इसकी विशेषता ये है, यदि AOP साई इजिकल टू 0 तब AOP इजिकल टू 0, OP साई इजिकल टू 0। एक एक संकारक जिस फलन पर लगाया जाता है उसमें कोई परिवर्तन ना हो, नो चेंज। IOP साई इजिकल टू साई, साई था साई ही रहा, डेट मीन्स AOP इजिकल टू 1। तो इस तरह का जो संकारक होता है वो यूनिट ऑपरेटर कहलाता है। रैखिक संकारकों की बीजगणित। पहली, संकारकों का योग COP इजिकल टू AOP प्लस BOP रैखिक होता है यदि COP साई इजिकल टू AOP साई प्लस BOP साई। इसके अतिरिक्त दो संकारों का योग क्रम विनिमय होगा। AOP प्लस BOP इजिकल टू BOP प्लस AOP, जैसा कि आप जानते हैं। हम एग्जाम्पल लेकर भी इस चीज को समझ सकते हैं। जैसे कि यदि AOP इजिकल टू x मान लूं और BOP को dy/dx हो तो x प्लस dy/dx साई ऑपरेट करने के पश्चात क्या मिलेगा? x साई प्लस d साई अपॉन dx, समीकरण नंबर फर्स्ट। अब इसका रिवर्स कर देते हैं, dy/dx प्लस x पर साई ऑपरेट करते हैं तो क्या मिलेगा? d साई बाई dx प्लस x साई। यहां आप देखते हैं कि फर्स्ट और सेकंड क्रम बदलने पर सेम रिजल्ट प्राप्त होता है, समान है, जिसका मतलब है कि संकारक x और dy/dx क्या है? क्रम विनिमेयक हैं। ये सहचर के नियम का भी पालन करते हैं। जैसा कि आप सहचर का नियम जानते हैं, AOP प्लस BOP ब्रैकेट प्लस COP इजिकल टू AOP प्लस ब्रैकेट BOP प्लस COP। यदि AOP ब्रैकेट BOP साई इजिकल टू COP साई हो तो COP का मान AOP और BOP के गुणनफल के बराबर होता है। लेकिन यहां ध्यान रखने वाली बात है कि AOP और BOP क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करे, ये आवश्यक नहीं है।
ये ध्यान रखिए कि इस चीज को कि एओपी बीओपी क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करे ये जरूरी नहीं है। इसका मतलब एओपी बीओपी डज नॉट इक्वल टू बीओपी एओपी हो सकता है। उदाहरण के लिए माना एओपी एक्स है और बीओपी को हम मान लेते हैं dy बाई dx, तो एओपी बीओपी साई की कैलकुलेशन करेंगे हम, तो ये आएगा x dy बाई dx साई इज इक्वल टू एक्स डी साई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एओपी बीओपी साई। ये ध्यान रखना है इस पॉइंट को। और अब हम इसको निकालते हैं बीओपी एओपी साई, तो डी वाई बाई डी एक्स साई। अब इसको करेंगे तो देखो ये क्या होगा, x का 1 हो जाएगा तो ये क्या बचेगा साई प्लस एक्स डी साई बाई डी एक्स। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, यूनिट ऑपरेटर आ गया आईओपी प्लस एओपी प्लस बीओपी साई। इसका अर्थ क्या हुआ, इन दो रिजल्ट्स को अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि x और dy बाई dx क्रम विनिमय के गुणधर्म को नहीं दर्शाते हैं। नेक्स्ट कल हम इसी विषय को आगे बढ़ाएंगे और कम्यूटेटर और अन्य संकारकों का हम अध्ययन करेंगे। थैंक यू।